कल हम लोग प्रेम की बात कर रहे थे कि प्रेम जिसके अंदर जागृत हो जाता है, सबसे पहले उसको मिलन की तड़प जागती है। अब मिलन की तड़प जब जागती है तो मतलब ये हुआ कि प्रेमी जो है वो प्रेम और प्रियतम उसके अधीन हो गया, अपनी स्वतंत्रता खो बैठा और बेचारा सा हो गया। तो पहले एक भजन गाते हैं, फिर आज प्रेम के एक और लक्षण की बात करेंगे। सखी शाम सुंदर छलिए ने मैनू दीवाना कीता। सखी शाम सखी शाम सुंदर छलिए ने मैनू दीवाना कीता। मैनू दीवाना कीता, मैनू मस्ताना कीता। मैनू दीवाना कीता, मैनू मस्ताना कीता। हर वेले जी घबरावे एडा मस्ताना कीता। सखी शाम सुंदर छलिए ने मैनू दीवाना कीता। मैं किवें घरों निकल के मोहन दे दर्शन पावां। घर वाले मैनू रोकण मैं केड़ी राहों जावां। यमुना तो जल भर ल्यावां मैं अयो बहाना कीता। सखी शाम सुंदर छलिए ने मैनू दीवाना कीता। चुक घड़ा में सिर ते चली यमुना वल कदम बढ़ावां। किथे मिल जाए मोहन प्यारा अखियां दे फर्श बिछावां। बिन दर्शन घर नहीं जाना मैं दिल विच निशा कीता। सखी शाम सुंदर छलिए ने मैनू दीवाना कीता। चुक घड़ा में सिर ते चली मोहनेट घड़े नू मारी। मेरे सिर तो वगया पानी मेरी भीज गई साड़ी सारी।
हाहाकार मचाया, छलिए तू है की कीता। सखी श्याम सुंदर छलिए ने मैनू दीवाना कीता। इट मार के नस गया मोहन, मैं कीवें दर्शन पावा। मैं हाय हाय कुरलावा, ओदे मगरे दौड़ी जावा। जा आखां दी मानू, नी तू एडा लाडला कीता। सखी श्याम सुंदर छलिए ने मैनू दीवाना कीता। मैं अपना कीता पाया, क्यों दोष श्याम ते लाया। मेरे सामने आया मोहन, मैं राज राज दर्शन पाया। फिर घर अपने नू आके, चुपचाप मैं मुनू सीता। सखी श्याम सुंदर छलिए ने मैनू दीवाना कीता। मैनू दीवाना कीता, मैनू मस्ताना कीता। हर वेले जी घबरावे, एडा मस्ताना कीता। सखी श्याम सुंदर छलिए ने मैनू दीवाना कीता। सखी श्याम सुंदर छलिए ने मैनू दीवाना कीता। मैनू दीवाना कीता। अगर कभी प्यारे से बात करो, प्रियतम से बात करो, उनका कहना होता है मैंने तो सबको आज़ाद छोड़ रखा है, मेरी तरफ से सारे फ्री हो, मैं किसी को बांधता नहीं हूँ, मेरा स्वभाव ही नहीं है बांधने का, हम क्यों बांधेंगे किसी को। लेकिन एक प्रेमी से अगर उसकी दशा पूछो तो कहेगा जिस दिन से प्रेम जीवन में आया अधीनता भी आ गई। प्रेम अपने अधीन बना देता है। प्रेम का लक्षण ये भी है कि जब प्रेम आएगा आपके जीवन में आप पराधीन हो जाओगे, स्वाधीनता चली जाएगी। दो तरह की स्वाधीनता, दो तरह की पराधीनता। एक स्वाधीनता सांसारिक लोगों की,
जिसको नाम देते हैं वो लोग स्वाधीनता का, असल में होती है स्वच्छंदता। वो स्वच्छंद होने को स्वाधीन कहते हैं। एक स्वाधीनता प्रेमी की होती है, जो है तो पराधीनता, पर उसको स्वाधीनता भासती है कि एक अपने प्यारे के बंधन में बाकी सारे बंधनों से मैं छूटा हुआ हूँ। ये स्वाधीनता बड़ी प्यारी लगती है। एक संसार की पराधीनता, जिसमें वो गुलाम है, जिसमें बंधन में हैं, बड़ी घुटन में हैं। एक पराधीनता प्यार की, जिसमें अंदर वाला कहता है शला अपनी कैद से कभी ना मुझे रिहा करना। ये पराधीनता असल में स्वाधीनता होती है। इसमें मन से मुक्ति मिलती है, इंद्रियों से मुक्ति मिलती है, कर्म अकर्म से मुक्ति मिलती है, अच्छे बुरे से मुक्ति मिलती है, सही गलत से मुक्ति मिलती है, दुख सुख से मुक्ति मिलती है, जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। ये अधीनता प्रेमी स्वीकार करता है, नकारता नहीं है, स्वीकार करता है। बातें करेगा, मीरा जैसी ने बात कर दी, जो मैं इतना जान दी प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत ना करे वो कोई। कह रही है, लेकिन इससे बाहर निकल जाए, निकलना भी नहीं चाह रही है। बस ऐसे प्रेमी शोर भी मचाते रहते हैं, लेकिन अधीनता में खुश भी रहते हैं। क्योंकि अगर भगवान की अधीनता से निकलेगा तो संसार उसको अपने अधीन बना लेगा, मन उसको अपने अधीन बना लेगा। इसीलिए प्रेमी भक्त हमेशा भगवान की अधीनता को स्वीकार करते हैं। वो अपने आप को प्यारे की इच्छा के अधीन चलाते हैं। जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। ये प्रीत की रीत है कि प्रेमी के पास अपना एक संकल्प भी नहीं होता है। ये प्रीत की बड़ी जबरदस्त रीत है। वो हर वक्त उनके अधीन ही है, सामने हैं या नहीं है, लेकिन उसको ये फील होता है मैं उनके अधीन ही हूँ। अभी चाहे सब लोग आजकल घर में बैठे हैं, लेकिन फिर भी एक भय में है, जो उनको पसंद है वही करना है। जैसे उनके पास बैठते थे वैसे बैठना है। समझो कोई रहता भी हो यहाँ पे, पर अभी अगर अपने घर भी है तो कितना अपने को गुरु के अकॉर्डिंग चलाता होएगा। भाई मैं एक कदम भी बाहर नहीं रख सकता हूँ। मज़ा ये रखना चाहे तो भी नहीं रख सकता है। प्रेम है ना, प्रेम अधीन बना लेता है। और बड़ी बात क्या होती है, जो प्रेमी होता है वो अपने सुख की कल्पना भी नहीं करता है। अपनी चलाने में अपना सुख होता है। अगर हम मनमानी करें, अपने अनुसार चलें, उसमें हमको सुख आता है। लेकिन प्रेमी भक्त कभी अपने सुख की कल्पना भी नहीं करता है। वो हमेशा प्यारे के अधीन चलने में अपना सुख समझता है। उसके पास अपना कोई विचार नहीं है, स्वेच्छा नहीं है। वो अपने आप को कभी स्वाधीन समझता भी नहीं है और स्वाधीन होना चाहता भी नहीं है। समझो, आज गुरु हमको बोले तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, बहुत बड़ा आघात लगेगा। समझो गुरु हम पे हक ना रखे, हम परेशान हो जाएंगे।
आप हक रखो, आप कुछ कहो, चाहे मुझे डांट दो, मैं सारा ठीक थोड़ी ही चलता होऊंगा। अंदर ऐसी ऐसी बातें आती हैं। मतलब हम स्वाधीन होके चलने में अपनी खुशी नहीं समझ सकते हैं। प्रेम हमेशा चाहेगा प्रियतम मेरी डोरी पकड़े रखे, हमेशा उसका मन करेगा हलाई ता हली वंजा, व्यारी ता वस, वाग धनी तिंजे वस। भगवान ये डोर मेरे जीवन की आपके हाथ में है, आप जैसा चलाओ, आप जैसा रखो, मेरी अपनी मर्जी कोई भी नहीं है, ऐसी भावना रहती है। भगवान स्वाधीन छोड़ दे तो खलबली मच जाती है। कुछ कह क्यों नहीं रहे, कुछ पूछ क्यों नहीं रहे, कोई बात क्यों नहीं कर रहे, खलबली हो जाती है। लगता है अच्छा बढ़ के खुद बताएं। होता था ना, जाते थे शुरू से गुरु के पास तो भगवान हालचाल सारा ही लेते थे। सत्संग का तो लेते ही थे, पर्सनल हालचाल भी सारा लेते थे। कैसे गुजारा, कैसे खर्चा, कैसे घर की स्थितियां, सब बात करते थे भगवान। कभी कभी होता था एक दिन 2 दिन निकल गए, कुछ पूछ ही नहीं रहे, तो लगता था भगवान थोड़ी देर आपके पास बैठना है। बैठते तो तुम रोज हो, नहीं नहीं अलग से बैठना है, आपको हाल चाल देना है। अंदर खलबली मच जाती थी कि इन्होंने कुछ पूछा नहीं, कोई हाल चाल लिया ही नहीं। भाई बताएं तो सही ना। स्वाधीनता कभी प्रेमी को पसंद नहीं आती है। बहुत बातें ऐसी होती थीं जिसमें भगवान ने कई बार कह दिया अब तुम लोगों को समझ है, डिसीजन ले लिया करो, तो भी लगता था पूछ लें, बता दें, ताकि अंदर से निश्चिंतता रहे। एक वक्त होता है जब गुरु के अधीन चलना कठिन लगता है, एक वक्त होता है अपने आप से चलना कठिन लगता है। फिर समझ आता है अब आया प्रेम मेरे जीवन में, अब आया प्रेम, क्योंकि अच्छा लगता है प्यारा मुझे अपने अधिकार में चलाए। एक पतिव्रता स्त्री है, वो अपने आप को अधीन बनाए रखती है जबरदस्ती। आप शादी करके घर आए होंगे तो आपको ऐसा कोई मापदंड थोड़ी दिया गया था कि तुम्हें अधीन चलना है, पूछ के चलना है, पूछ के काम करना है, सहेली को भी बुलाना हो पूछ के बुलाना, कहीं जाना हो पूछ के। प्यार था ना, अपने आप ही अच्छा लगा, पूछ के काम करूं, पूछ के चलूं, बता दूं। वो ऑफिस भी बैठे फोन करेगी माई मार्केट जा रही हूं थोड़ी देर, तो देखने थोड़ी आ रहा है ऑफिस से। अपने आप को अधीन बनाना अच्छा लगता है। प्रेम में अधीन चलने में तकलीफ नहीं होती, अच्छा लगता है। हक से गुरु फैसला दे दे ऐसे करो, बड़ी शांति हो जाती है। ठीक जैसे कह रहे हैं ऐसे कर लेंगे। भाई समझो कभी घर भी आना है, अब उन्होंने ही बुला के पूछ लिया, खलबली तो ये होती थी भेज रहे हैं, पर निश्चिंतता होती थी। उन्होंने ही कह दिया जाओ फलाने तारीख का टिकट करा लो, अपना कोई विचार नहीं। कभी यहाँ कोई बच्चे रहते हैं, त्योहार आ जाता है कोई, आप बता दीजिए जैसे करना है। अच्छा भाई एक दिन चले जाओ अगले दिन आ जाना, तो एक निश्चिंतता कि हमें जैसा कहा गया हमने वैसा कर लिया। और संसार में लोग जब अधीनता का वर्णन करते हैं परेशान होते हैं। अभी एक पत्नी से पूछो क्या करूं, पूछ के काम करना पड़ता है, बताना पड़ता है, वरना ये लोग बोलते हैं, दुखी। और एक प्रेमी भक्त से देखो, बड़ा खुश होता है।
किसी से भी बात करोगे ना, ये तो पूछ के बताएंगे। बड़ी मिश्री घुलती है मुंह में भी मन में भी, कि हम तो बिना पूछे काम करते ही नहीं। चाहे किसी बच्चा कोई रह रहा हो, घर से फोन आ जाए तो घर वालों को भी बड़े ऐंठ से बताते हैं। यहां ऐसे नहीं होता ना, तो पूछ के ही काम करते हैं, पूछ के बताएंगे। शाम को पूछ लेना मेरे से। एक फक्र होता है कि हमारा कोई मालिक, मेरा कोई धनी साईं बैठा हुआ है और वो मुझे अपने अकॉर्डिंग बताता रहता है, चलाता रहता है। मुझे कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। छोटे से छोटा निर्णय, बड़े से बड़ा निर्णय। और संसार में जब मजबूरी है, अधीनता लगती है, गुलामी लगती है। अगर हमसे कोई पूछे भाई इतना साल गुरु की अधीनता में, गुरु की गुलामी में रहे, तो अंदर वाला कहता है गुलामी तो कभी लगी नहीं, प्यार लगा, उनका प्यार महसूस हुआ, उनका अपनापन लगा। और अच्छा हमें ही लगा कि हम कहने में चलें, आज्ञा में चलें, पूछ के चलें। तो अगर अधीनता स्वीकार ना हो पाए या मनमानी करने का मन हो, ऐसे व्यक्ति को इस मार्ग पर पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मजा ही नहीं आएगा प्रेम का। प्रियतम अधिकार ही ना रखे, प्रेम कैसा? मतलब तो ये हुआ उन्होंने मुझे अपनाया ही नहीं। मतलब तो ये निकला कि उन्होंने मुझे अपनाया ही नहीं है ना, नहीं तो वो हक रखते, बात करते, पूछते, मेरा हाल चाल लेते, मेरा एक भी कदम अपनी मर्जी का ना होता, मेरी पूरी लाइफ में उनका इंटरफेरेंस होता, मजा ही नहीं आएगा। खुद को कहां मजा आता है? कल भी मैंने बोला, प्रेम शब्द बहुत जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन हर जगह आनंद थोड़ी देता है ये वाला। ये तो प्रेम अलग है, ये प्रेम आनंद बरसाता है। हालांकि इसकी अधीनता ऐसी है, क्या वो सखी बेचारी परेशान हो गई। श्याम सुंदर छलिए ने मैनू दीवाना कीता। अब बैठा नहीं जा रहा घर, रास्ते बनाने पड़ रहे हैं। अधीनता हो गई ना प्रेम की। पैर टिकाए नहीं टिक रहे, मन टिकाए नहीं टिक रहा। हम याद नहीं करना चाहते, याद आती है। हम अपने को रोक के रखना चाहते हैं, अंदर का उमंग रुकने को तैयार नहीं, पैर रुकने को तैयार नहीं, आंखें लालायित हैं दर्शन के लिए। अधीनता है। अपने अंदर के भाव भी अपने अधीन नहीं रहते। कई बार गोपियां सोचती हैं हम नहीं जाएंगी मिलने, मान करके बैठ जाती हैं, फिर मुंह उठा के चल देती हैं। अपने भाव भी अपने अधीन नहीं है, वो भी उन्हीं के अधीन है, डोरी हिलाते रहते हैं। हम सोचते हैं कई बार हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, फिर कर जाते हैं। किसी बात पे डांट खा जाते थे, आगे से नहीं करेंगे, फिर अगले दिन फिर कर रहे होते थे। रुका ही नहीं जा रहा। भगवान हम क्या करें? ये प्रेम अपने अधीन बना लेता है। अभी प्रेम नहीं, जब आप अपने भावों के प्रवाह को ढक्कन लगा दो, जब आप अपने भाव अपने काबू में कर लो, अभी प्रेम नहीं। प्रेम के अधीन है प्रेमी। प्रेम उसको चलाता है सारा समय, रोके नहीं रुक सकता है। जानती हैं गोपियां, भगवान रास्ते में बैठे होंगे, पत्थर मारेंगे, पता है, फिर भी जाती हैं। ये प्रेम अधीन बनाता है। कई बार नाराज हो जाती हैं उसकी हरकतों पे, खबरदार कल से मेरे घर आया तो। फिर भी मक्खन बनाती हैं तो सोचती हैं वही खाए। प्रेम
भावों को भी अपने वश नहीं रहने देता, चलाता ही रहता है, घुमाता ही रहता है, रुकने नहीं देगा। तुम सोच लो किसी दिन नाराज हो जाओ किसी बात पे या परेशान हो जाओ, अपने को पनिश करना चाहो, आज ना हम सारा दिन उनके पास ही नहीं जाएंगे, कितनी देर कंट्रोल कर पाओ? फिर अंदर वाला आप ही ज्ञान सुनाना शुरू कर देता है, नहीं जाओगे तो सुधारेगा कौन, जाना तो है ही, फिर ये फिर वो, फिर ऐसी बात वैसी बात, फिर मुंह उठा के चले आते हैं। जाएंगे ना कमरे में, हमें कहेंगे भी बैठो, हम नहीं बैठेंगे, फिर बिना कहे बैठ जाते, कहा भी नहीं उन्होंने बैठने को, आप ही बैठ गए। कभी कभी लगता है बेशर्मी करते हैं, कभी लगता है नहीं बेशर्मी नहीं करते, हम खुद अपने अधीन नहीं हैं, हम ही अपने वश नहीं हैं। कई बार लगता है अच्छा गुस्सा करते हैं, हम नहीं छुएंगे पैर, फिर सामने जाके पता नहीं, अरे भाई अपनी डांट का इंतजाम कर लिया। कई बार लगता है हम ज्यादा हंसते बोलते, नहीं बोलेंगे कल से, फिर सामने जाते ही चैटर बॉक्स खुल जाता है। सोचते कई बार निश्चय करते हैं हम नहीं बोलेंगे, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम डांट खाए आते हैं, पर वो प्रेम अपने आप ही चलाता रहता है। कई बार अंदर वाले को लगता है हम अपने ही घर में, अपने ही सुख में, मजे में, फिर वो प्रेम कहता है नहीं नहीं चलते हैं, क्या हो गया, कितना फर्क पड़ जाएगा, कितना सुख, कितनी बात, चलो चलो चलते हैं। कभी प्रेमी सोचता है अच्छा नहीं हम तो छुएंगे ही नहीं, हम नजदीक ही नहीं जाएंगे, फिर अधीन हो जाता है, डांट भी खाता रहता है, कर्म भी करता रहता है। तो ये प्रेम क्या करता है, अधीन बना देता है। तुम एक फील करोगे पपेट की तरह बन गए, प्रेम के चलाए चलता हूं, प्रेम के नचाए नाचता हूं। अब वो कहता है इश्क नचाए जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार। नई मुसीबत, इतना बुल्ले शाह बेचारा ऊंचे घर का, कहां नचा दिया उसको किन्नरों के साथ। प्रेम नहीं हालत करी ना, गधे पे बैठ गया, किसने हालत करी, प्रेम ने करी। प्रेम मान सम्मान, हठ, दावे, अपनी चलाना, अपना कोई संकल्प रखना, अपना कोई ख्याल करना, इन चीजों को प्रेम कभी जीने ही नहीं देता। जब आएगा प्रेम तेरे जीवन में, सब भावों को मार डालेगा, मान सम्मान, इज्जत, वाहवाही, उपाधि, सबको मार डालता है। क्योंकि प्रेम और इज्जत एक जगह नहीं रहते। प्रेम फकीर बनाता है, प्रेम धक्के खिलाता है, प्रेम दर दर पे ठोकर खाने पे मजबूर कर देता है, पर फिर भी प्रेम है। प्रेम के मार्ग पर बहुत कुछ आता है। हम कई बार सोचते हैं, चलते हैं ना जब इस मार्ग पर, बहुत सी बातें आती हैं। कभी बैठो कोई बात हो रही होती है तो सब कहते हैं फिर आपको मन नहीं किया कभी हम हट जाएं, आपको मन नहीं किया कभी, हम क्यों फिर भी चलते जा रहे हैं। हमने कहा ज्ञान का चक्कर होता तो शायद कदम हटा सकते थे, चक्कर प्रेम का था। सबके बिना रह सकते थे, उनके बिना नहीं रह सकते थे। ये स्थिति तो थी ज्ञान ध्यान हर लो मेरा, लेकिन ये मंजूर नहीं था कि अपने से दूर करो, अपनी भक्ति से दूर करो। उनको ना देखें उसके बिना नहीं रह सकते थे, उनसे बात ना हो उसके बिना नहीं रह सकते थे। अब क्यों भक्त अर्ज लगाता है कि भले ही मुंह से फीका बोलो, अखियां दे नेड़े हरदम साइयां भा,
ते भावें मूहों बोलो फिक्का, असां तेरा दर मूल ना छड़ना, भावें लख लख मारो धिक्का। क्या गुजारिश करता है भक्त कि भले आप मुंह से फीका ही बोलो, सही मूड ना दो मेरे को, पर आंखों के सामने तो रहो। और जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। हिम्मत है तो अब दिल मोड़ो हमारा। अब दिल में आप ऐसे बस गए हो, या हृदय इतना आपको समर्पित हो गया है कि आप भी चाहो ना मोड़ना तो मुझे वापस नहीं कर सकते हो। अधीनता है ये। अगर प्रेम अधीन ना बनाए ना, मार्ग पर आने वाला कष्ट कोई भी ना सह पाए। ये प्रेम अधीन बनाता है, वरना किसी की ताकत नहीं कि जो कष्ट मिलते हैं कभी प्रियतम की तरफ से, कभी संसार की तरफ से, बहुत कुछ आता है एक भक्त के सामने, लेकिन सह कब पाता है? जब प्रेम उसको अपने अधीन बना के बैठा होता है। मजबूर है, प्रेम के हाथों मजबूर है। और जिस प्रेम के खातिर वो सब कुछ सहता है, उस प्रेम से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करता। अपने उस प्रेम को, अपने उन भावों को, अपनी उस भक्ति को जल चढ़ाता रहता है। अबुल्ले शाह अधीन है प्रेम के। मन तो आया, वापस लौट चल, घर वाले तो स्वागत करेंगे। आया था मन कहने, दूसरा मन कहने आया आप गात कर ले, अब जीवन का सारी क्या बचा। पर प्रेम ने अंदर से आवाज दी, उनके लिए जी, उनको मना, उनको पा। बाजी बीच में हार के क्यों जा रहा है? अगर वो रूठे हैं तो बाकी जिंदगी उनको मनाने में लगा। और फिर ये प्रेम की अधीनता वैश्या के कोठे पे पहुंचा दिया। पैरों में घुंघरू बंध गए, नाचना सीखा और फिर प्यारे को पाया। ये प्रेम की अधीनता है। क्यों? प्रेमी के पास अपना सुख नहीं है। अब वो कहता है शरीर भी प्रारब्ध से कहीं भी रहे, पर हृदय में स्मरण रहना चाहिए। किसका? आपकी अधीनता का स्मरण रहे। अभी समझो पति की ट्रांसफर हो जाए कहीं बाहर, पत्नी अपने शहर में रह गई, अब वो हर समय अधीनता के स्मरण में है नहीं है? याद है उसको, उनको क्या पसंद है, कैसे चलना है, क्या करना है, अधीनता में बैठी। कहीं कहीं तो पति चला भी जाए तो भी अधीनता में ही रहते हो, कोई लिमिट्स क्रॉस नहीं करने लग जाते हो, अधीनता में रहते हो। तो भक्त कैसा? भगवान के अधीन, प्यारे के अधीन। और वो हाथ जोड़ता है, आपके मामले में मेरा मन भी मेरे वश में नहीं है। सारी दुनिया के मामले में आपने कहा मन वश करो, आपके प्रेम में हो भी गया। पर जब आपके लिए भाव उमड़ते हैं ना, मेरा भी अपने ऊपर वश नहीं है। मुझे भी नहीं मालूम उन भावों को मैं कैसे रोक पाऊं। स्मरण बना रहे, हर वक्त बना रहे। प्रेम में क्या कहते हैं? हृदय देते हैं। हृदय देना माना अपनी इच्छा ना रहे। हृदय देने का मतलब है मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, अब चाहिए भी कुछ नहीं, और हृदय दे दिया तो अब सुख दुख की बात भी क्या करूं? हृदय ही उनका है। अगर इसमें कोई लहर उठ भी रही है
हृदय उनका है। मैं क्या बातें करूं, सुख की बात करूं, दुख की बात करूं, इधर उधर की बात करूं, कोई बात करने की जैसे आवश्यकता नहीं। फिर इसे अधीनता में चाहिए क्या? प्रियतम के रूप रस का स्वाद चाहिए होता है, उनके साथ का स्वाद चाहिए होता है। क्योंकि ये अधीनता प्यारी इसलिए भी लगती है, दुनिया में अगर कोई गुलाम बनाता है, समझो सरकारी जेल देती है, तो अब जो जज ने कैद की सजा सुनाई वो नहीं चलेगा जेल, है ना। यहां जो कैद की सजा सुनाता है मेरे साथ कैदी होके भी तो रहता है, इसीलिए भी ये कैद बड़ी प्यारी है। वो भी मेरे से आजाद नहीं हो सकता, बांधे मुझे खुद बंधेगा, रखे मेरे को बंधन में खुद भी मेरे साथ बंधेगा। क्योंकि बांधेगा किससे मेरे को? अपने से ही तो बांधेगा। बांधने के लिए कुछ और तो है नहीं उसके पास। किसी निराकार को मैं जानता नहीं, संसार की कोई चीज मुझे भाती नहीं, बांधेगा किससे? प्रियतम अगर बांधेगा तो स्वयं से ही तो बांधेगा मेरे को। बांधे, ये कैद तो बड़ी अच्छी है, इसमें मुजरिम भी और जज भी दोनों इकट्ठे रहते हैं, तो भला ये कैद क्यों ना प्यारी लगेगी? भला इस कैद का लुत्फ क्यों नहीं आएगा? जीवा भी महिमा गाए, उसको भी विश्राम नहीं चाहिए, जीवा भी थकती नहीं है, वो भी मगन है, हाथ सेवा में मगन है कि हर कर्म उसके निमित्त ही तो हो रहा है। बड़ा अच्छा ये प्रेम अधीन बनाता है। मंदिरों में देखा कभी? भगवान को खुद ही पुजारी जी सुलाते हैं, खुद ही जगाते हैं। अधीनता है ना प्रेम की। अब भगवान उठ जाएं, 4 बज गई, भगवान तो सो रहे हैं, वो कुछ कह थोड़ी रहे हैं, सोने दो। उल्टा तुम भी सो जाओ आज 6 बजे तक, 7 बजे तक ना। खलबली मच गई पंडित जी को, उठें उठें उठें, भगवान मंगला आरती करें। वो गोपियां क्या कहती हैं? जुगल जगायो रहे हो दिन थोड़ो, जगाओ इनको। वहां वृंदावन में भगवान को रात को सुला दिया जाता है। अब जब से गोपियों ने सुलाया तब से चिंता हो गई, व्याकुल हो रहे हैं हाथ, उठें हम सेवा करें, उठें हम सेवा करें। कभी देखना भगवान देर तक सोते रहते थे कभी, तो जो सेवादार होता था ना, सेवा में होता था, उसको व्याकुलता, उठे ही नहीं है, चाय ही नहीं पिए। उनकी चाय की टेंशन थोड़ी है, हाथ व्याकुल हो रहे हैं सेवा करने को कि हम 6 बजे से उठे हैं, 9 बज गई है, इन्होंने पानी का गिलास नहीं लिया अभी तक, उठें अब। व्याकुलता किस चीज की होती है? दर्शन की। व्याकुलता होती है सेवा की। ऐसे तो अच्छा ही लगता है वो विश्राम करें, अच्छी बात है। समझो 1 कप चाय तुमने पिलानी है, टेंशन बनी रहेगी, मंगवा क्यों नहीं रहे चाय? अच्छा भी लग रहा है, रिलैक्स मूड से हैं, आराम से तैयार हो रहे हैं, पर वो हाथों में खुजली भी हो रही है। चाय चाय पिए, चाय पिए, चाय क्यों नहीं पी रहे हैं? तो रात को सुलाया, अब ज्यों सुलाया उसके बाद व्याकुल हो गई सेवा के लिए। सुबह सुबह एक दूसरे को कहती हैं जुगल जगायो। जुगल माना जोड़ी, राधा और कृष्ण की। जुगल जगायो, चलो जगाएं इनको। रहो दिन थोड़ो, दिन थोड़ा रह गया पहली। मतलब जो सुबह सुबह का समय भी 4-5 बजे भी उनको लग रहा है दिन थोड़ा रह गया, फिर रात को फिर सो जाएंगे, चलो इनको जगाते हैं। ये प्रेम की अधीनता है।
लेकिन देखना, ऐसा प्रेम जब अधीन बना ले, स्व सुख का लेश भी नहीं रहता कि मेरा अपना सुख कोई चीज है, प्राथमिकता ही नहीं रहती उस चीज की, परवाह ही नहीं रहती है। शेर देखा है, शेर गरजता है तो भेड़ बकरियां भाग लेती हैं। हृदय में जब प्रेम रूपी सिंह गरजता है ना तो रह जाता है स्वसुख, ना रह जाता है कोई नेम। ये ऐसा जबरदस्त शेर है, सबको भगा देता है। पर बात फिर वही आ जाती है कि रसिकों की कसौटी पर ये प्रेम खरा उतरना चाहिए। जैसे सोना है ना, अब देखने में तो कई चीजें सोने से भी ज्यादा शाइनिंग वाली लगती हैं, सोने की तरह दिखती हैं। आप लोग बेंटेक्स की ज्वेलरी पहनते हो और पहनते हो, पता ही नहीं चलता गोल्ड है या आर्टिफिशियल। डिजाइन भी ऐसे ऐसे हैं, सोने का लगता है बिल्कुल, लेकिन जब कसौटी पे कसो तो पता चलता है। कभी ओल्ड गोल्ड लेके चले जाओ ज्वेलर के पास, वो देखता है फिर सोना कितना खरा। कसौटी पे कस्ती 24 कैरेट का कलर अलग आता है, 22 का अलग, 18 का अलग, पीतल का अलग। वो कसौटी पे कसते ही बता देता है आपका सोना कितना खरा। ऐसे रसिकों की कसौटी। अब अगर रसिकों की कसौटी पे खरा उतरे तब कहेंगे प्रेम, और अगर रसिकों की कसौटी पे खरा ना उतरे तो प्रेम का भ्रम। तो रसिक कहते हैं प्रेम अधीन बनाता है। अपने जीवन में देखना, क्या सचमुच प्रेम ने आपको अधीन बनाया? क्योंकि प्रेम का लुत्फ तब आना शुरू होगा। अच्छा चलो, हमें प्रेम का स्वरूप समझ आया, अधीनता समझ आई। आपने देखा है इस प्रेम ने भगवान को भी नहीं बख्शा। नोटिस करना, इस प्रेम ने भगवान को भी नहीं बख्शा। क्यों? कभी मनिहारन बन के जा रहे हैं, कभी फूल बेचने जा रहे हैं, राधा रानी फूल ले लो, आज मालन बने गिरधारी। क्यों गए? प्रेम अधीन बनाता है। अगर भगवान को भी प्रेम लगा ना, भगवान भी अपने को इसकी अधीनता के चंगुल से छुड़ा नहीं पाए। आप तो भगवान हो, बैठो आराम से। उनका राधा जी के प्रति प्रेम है। भगवान ठकुराई भूलते हैं, पुरुष चोला धारण किया है ये भूलते हैं, क्योंकि राधा रानी के महल में पुरुषों को एंट्री नहीं। क्या करें फिर? स्त्री वेश धारण करके जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? प्रेम ने अधीन बना दिया है। प्रेम उनको चैन नहीं लेने देता है, प्रेम उनको टिकने नहीं दे रहा है। प्रेम में आके राधा रानी कहती हैं, एक दिन मुझे अपना मुकुट दो, बांसुरी दो, पीतांबर दो, और तुम मेरा मांग टीका ले लो, मेरी चुनरी ले लो, मेरी चूड़ियां ले लो। प्रेम में आके वेश बदली हो गए। तुम जाओ, कई कई जगह तुम्हें रूप मिलेगा भगवान का ऐसा स्त्री वेश में, और राधा मिलेगी तुम्हें पुरुष वेश में। ये प्रेम की अधीनता। क्रोध कर देते नहीं, प्रेम प्रेमी की हर बात को स्वीकारता ही जाता है। जो मेरा प्रियतम कह रहा है, राधा जी कृष्ण को प्रियतम कहती हैं,
कृष्ण राधा को प्रियतम कहते हैं। दोनों का परस्पर प्रेम है और उस प्रेम में आके भगवान बहानों से मिलने जाते हैं। अब जब जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, बेइज्जती भी हर बार होती है। देखा तुमने, जब गए मनिहारिन बन के चूड़ियां बेचने, लास्ट स्टैंजा क्या कहता है? मैं तो समझ गई वो तो छलिया है, चूड़ी वाला नहीं सांवरिया है। राधा ने हाथ बढ़ाया, पकड़े गए, चूड़ियां चढ़ाने लगे, स्पर्श से ही पकड़ गई वो भगवान ने। मालन बन के आ गए, उसके महल में आके फूल बेचते हैं। राधा रानी फूल ले लो, वो कहती है सुन मालने सानू शक पैंदा, तेरे हथ ने मर्दां वाले, तेरी चाल है मर्दां वाली, तेरे बोल ने मर्दां वाले। पकड़े गए। अब 2-3 स्वांग बनाए भगवान ने, पकड़े गए। पर राधा जी से मिलने का बड़ा मन कर रहा है। क्या करूं, क्या करूं, कैसे जाऊं? एक नई प्लानिंग बनाई भगवान ने। श्यामांगी कवित्री का रूप बना लिया। एक तो कवि होते हैं, स्त्रियों को कवित्री कहते हैं। श्यामांगी कवित्री, श्याम नाम अपना, अब लेडीज करना था उसको श्यामांगी कर दिया। श्यामांगी कवित्री बन के राधा जी के महल में पहुंच गए। उनको कहते हैं आपकी बड़ी महिमा सुन के मैं मथुरा से आई हूं। बोला अच्छा, क्या चाहती हो, क्यों आई हो? बोला भाई एक परम विद्वान से मैंने शास्त्र अध्ययन किया है। ठीक है, हमसे क्या चाहती हो ये बताओ। बोला मेरे गुरु मेरे से बड़े प्रसन्न हैं, पर मेरे हृदय में एक ग्लानि है। कैसी ग्लानि? बोला कोई भी ना मुझे समझ नहीं पाया, मेरे ज्ञान को समझ नहीं पाया। और मैंने सुना है आपकी बुद्धि बड़ी प्रखर है, रस भाषा भी बड़ी अच्छे समझते हो आप, जो ज्ञान की भाषा है वो भी बड़ी अच्छी समझती हो आप। तो मेरा मन किया मैं आपको जाके अपनी कविता सुनाऊं। कोई मेरी बात को समझता ही नहीं, कोई उस रस को फील ही नहीं कर पाता। राधा जी ने अनुमति दे दी, भाई सुनाओ। सुनते हैं क्या कहती हो। अब भगवान ने कविता कहनी शुरू की। अब श्रीमुख से कुछ निकले, भले हम सारे गा लेते थे, बजा लेते थे, पर भगवान जिस दिन ढोलक आगे रख लेते थे ना, वो कहते थे बेताल, पर ताली वही लगती थी। लगता था हम लोगों को ताल नहीं आती। वो जब गाते थे ना, सुर वही लगता था और सच्चाई भी थी। हम लोग एक लाइन गलत गाएं, भगवान पकड़ लेते थे। इतना ज्ञान होगा ना भीतर। अब श्यामांगी कवित्री ने कविता कहनी शुरू की। जो सखियां इर्द गिर्द थीं, सबके अंदर सात्विक भाव जागने लगे। सबके अंदर प्रेमा भक्ति हिलोरे लेने लगी। सब बड़े खुश हो गए। यमुना जी की जल का प्रवाह रुकने लगा, शांत होने लगा। पशु पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया, सब समाधि में आते जाएं। बड़ा अच्छा समा बंध गया। प्रसन्न तो राधा जी भी हो गए। कविता सुनते सुनते देखा उसमें निकुंज की बातें हो रही हैं। निकुंज विलास जो इन लोगों का था, जहां मिलते थे। राधा जी को शंका पैदा हो गई। बोला निकुंज की बात तो ललिता सखी तक को पता नहीं है, और एक सखी है रूपमती, उसको पता है, पर वो कहने वाली नहीं।
वो किसी से मिलती नहीं, इतनी अंतरंग सखी है मेरी, वो मेरी बात किसी से करेगी, हो ही नहीं सकता, विश्वास ही नहीं है मुझे। ये मेरे सारे रहस्य उसके अंदर ही दफन रहेंगे, वो सखी नहीं कह सकती किसी को। और ललिता इतनी क्लोज है, उस तक को पता नहीं। ये जो कवित्री है, ये निकुंज विलास की बात कैसे कर रही है? अब उसने गौर से देखना शुरू किया। अब वस्त्र तो उस समय ऐसे ही चलते थे, थोड़े जीने, श्यामल अंग सारे चुनरी में से झांक ही रहे थे। समझ गई कौन है, कोई बात नहीं। उनको कहती है, मैं बड़ी प्रसन्न हुई आपकी कविता सुन के, जो आपकी कविता में रस है, जो आपकी कविता में भाव हैं, मैं बड़ी खुश हुई। मैं एक प्रशस्ति पत्र देना चाहती हूं आपको, सर्टिफिकेट। मैं प्रशस्ति पत्र देना चाहती हूं। अब भगवान तो वो बने हुए हैं कवित्री, बड़े हाथ जोड़ के नम्रता से खड़े हो गए, दीजिए मेरे धन भाग होंगे, ऐसा होगा। बोली ठीक है। कमल के फूल खिले हुए थे पास में, वहां से उन्होंने तोड़ लिया पत्ता, अपनी कुमकुम को बना लिया स्याही, अपनी उंगली को बना लिया कलम, और उस पत्ते पे उन्होंने लिख दिया, प्रियतम श्याम, राधा आज आपको कवि अलंकार की उपाधि देती है। और उसके बाद लिखा, साथ साथ एक उपाधि और देती हूं, छल कला पंडित। लिख के उन्होंने अपनी कुमकुम से अपने अंगूठा छाप के सिग्नेचर कर दिए, और पत्ता लपेट के अपने बालों से वेणु कली उतारी और बांध दिया, जैसे राजा महाराजा ने संदेश और प्रशस्ति पत्र ऐसे ही तो देते थे। दे दिया पकड़ा के हाथ में। कहती है घर जाके खोलना, लेकिन यहां नहीं खोलना। एक तो भगवान राधा को सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, तो प्यारे की बात मानने का ही दिल करता है, घर जाके ही खोलूंगा। और दूसरा मन में लड्डू फूट रहे थे, आज नहीं पकड़ा गया, मैं पहचाना ही नहीं इन लोगों ने। कल जहां मिलेंगी ना बाहर, फिर इनको बताऊंगा, वारी तुम्हारी सबकी चतुराई मुझे पकड़ नहीं पाई। अंगूठा दिखाऊंगा कल इनको। खुशी खुशी भाग गए वहां से प्रणाम करके। और घर जाके जब देखा तो अक्के बक्के रह गए, मैं आज फिर पकड़ा गया, इन लोगों ने मुझे पहचान लिया। तो ये क्या है? ये प्रेम की अधीनता है, जो भगवान को भी नहीं बख्शती है। अपना मान सम्मान इज्जत ताक पे रख के चले जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, सृष्टि के कर्णाधार, पूरी सृष्टि के तत्व रूप, और वो कभी माखन मांग के खाते हैं, कभी रोते हैं। प्रेम की अधीनता है ना। मक्खन तो घर में बहुत। वो बेचारी गाती थी यशोदा, मेरे शाम नू ना रोके ना टोके, गालियां ना देओ गोपियो। कह रही मेरे घर में 9 लाख गाय, घर से मेरे वो भूखा जाता नहीं, पता नहीं क्यों खाता है तुम्हारे घर में। टेंशन यशोदा को भी है, पर वो समझी नहीं, खाए पे कौन खाता है? प्रेम। प्रेम ऐसा है जो खाए पे भी खाता है, भक्तों का भाव स्वीकार करता है, मांग के भी खाता है, भक्तों के नखरे भी सहता है। कौन? प्रेम। ये प्रेम मुझे अधीन बनाता है, भक्ति भाव मुझे अधीन बनाता है। तो प्रेम जहां होगा,
चाहे वो भक्त हो चाहे वो भगवान हो, अधीनता इसका बड़ा जबरदस्त गुण है, धर्म है। अधीनता नहीं तो प्रेम नहीं, अधीनता तो होगी। फिर इस प्रेम का एक और गुण है, उज्ज्वलता। प्रेम में आती है उज्ज्वलता। प्रेम उज्ज्वल कैसे होता है? उससे पहले देखो प्रेम मैला कैसे होता है। स्वसुख की कल्पना प्रेम को मैला करती है और प्यारे को सुख देने की भावना प्रेम को उज्जवल करती है। इतना ही अंतर है। अगर तू अपना सुख चाहता है तो तेरा प्रेम मैला उज्जवल नहीं है, और जब तू सिर्फ प्रियतम का सुख चाहता है तो तेरे प्रेम में उज्ज्वलता। अब प्रियतम से भी सुख की इच्छा, यह भी प्रेम को उज्जवल नहीं रहने देती। प्रियतम से भी कभी सुख की मांग मत करना। क्या होता है, जब हम प्रेम करते हैं तो हम अधिकार रखना चाहते हैं, पर प्रेम की उज्ज्वलता तो समर्पण में है ना। अब संसार में प्यार मैला क्यों हो गया? सारे लोग समर्पण के बजाय अधिकार रखते हैं, यही तो परेशानी है। पति प्रेम करता है पर अधिकार में रखना चाहता है, लड़ाई यहीं से तो होती है। अधिकार में तुम ना रहो, झगड़ा शुरू। माता पिता प्रेम करते हैं पर अधिकार में चलाना चाहते हैं, तभी क्रोध करते हैं। सास ससुर प्रेम करते हैं पर अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, घर अलग होते हैं। प्रेम तो है ना संसार में, लेकिन दिक्कत क्या है, प्रेम होता है समर्पण, और हमने समझा प्रेम माना हक। यहीं से हमारा प्रेम मैला होना शुरू हो गया। प्रेम में मैल आ गई। जब किसी से प्रेम करो, सबसे पहले समर्पण की भावना को समझो। समर्पण की भावना हो। सपने में भी मेरा सुख मुझे चाहिए ऐसा नहीं। मैं कोई सुख चाहता हूं, मैं कोई सुख नहीं चाहता। वो मेरी तरफ देखें, मैं इतना भी अधिकार नहीं रखता। वो मुझे याद करें, मैं इतना भी अधिकार नहीं रखता। मैं तो समर्पित रहता हूं। इसमें प्रेम उज्जवल होता है, उज्जवलता है। लेने को देखा, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, समर्पित। लोगों ने कहा थल्ले बनवाए, थल्ले बिगड़वाए, सारे भाग गए, तू भी भाग जाता। बोला मैंने तो समर्पण कर दिया ना, अब जो करवाना है करवाएं। उन्होंने थल्ले बनवाने हैं थल्ले बनवाएं, थल्ले बिगड़वाने हैं थल्ले बिगड़वाएं, मुझे क्या, मैंने सौंप दिया, मैंने अर्पण कर दिया। प्रेम में समर्पण का भाव ही प्रेम की उज्ज्वलता है, वरना मैल है। इच्छा आ गई, प्रेम मैला होना शुरू हो गया। तुमने अपना सुख सोच लिया, प्रेम मैला होना शुरू हो गया। अब कई लोग नहीं निष्काम में सुख ढूंढ लेते हैं, प्रेम मैला हो गया, काला हो गया, खत्म हो गया, वहां सुख ढूंढ लिया। अरे तुम हरि भजन के लिए आए थे, किस लिए आए थे? गुरु के पास क्या करने आए थे? हरि की शरण में हरि को समर्पित होने आए थे, हरि के ही होके रहने आए थे। और तुम तो और लाभ में पड़ गए, सांसारिक लाभ की तरफ चल पड़े। ये तो प्रेम ना है, ये प्रेम को मैला करता है। अगर तुम हक रखोगे, अगर तुम चाहोगे, तो प्रेम मैला हो जाएगा।
प्रेम उज्जवल उसी का रहता है जो समर्पित रहता है। मैं नहीं, मुझे अपनी चलानी नहीं, मुझे हुक्म में ही चलना है, मेरी अपनी बुद्धि नहीं, मेरा अपना मन नहीं, मेरा अपना ख्याल नहीं, सब अर्पण, तब प्रेम उज्जवल रहता है। फिर देखो दूजे का विचार, ये भी प्रेम को मैला करता है। अगर अपने भगवान के सिवाय व्यक्ति, वस्तु, विषय कुछ भी आया दिमाग में, प्रेम की उज्ज्वलता गई। द्वैत आया तो उसके साथ राग द्वेष आएंगे। किसी वस्तु की तरफ आकर्षण हुआ, प्रेम बंटने लगेगा। किसी विषय में सुख खोजा, भगवत विषय से सुख निकल जाएगा, प्रेम मैला हो जाएगा। कोई कोई व्यक्ति बड़ा गोरा होता है ना, कहते हैं इसको तो आंख से देखने पे भी लगता है मैल लगती है जैसे। प्रेम भी बड़ा उज्जवल है। इच्छा आती, कुछ दूसरा दिमाग में आती, इसके उज्जवलता खोने लगती है। सफेद कपड़ा होता है ना, आप कभी दुकानदार के पास भी जाओ तो वाइट थान को वो भी पॉलीथिन में लपेट के रखते हैं, बाकी थान लगे होंगे, सफेद कभी नहीं लगा होगा या अंदर पड़ा होगा। क्योंकि सफेद जो ज्यादा होता है, मिल्की वाइट, उसको तो एटमॉस्फेयर की धूल भी गंदा कर देती है। तो प्रेम में हक जमाने की कोशिश की, मैला हो गया प्रेम। सोचना शुरू किया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे को ऐसे कह दिया, मेरे को वैसे कह दिया, मेरे को यहां नहीं ले चले, मेरे को वहां नहीं ले चले, उसको बिठाया, मुझे तो कुछ भी सोचा, हक रखा, प्रेम मैला हो गया। इसीलिए समर्पण। गोपियों का प्रेम इतना उज्जवल क्यों है, कभी विचार किया? क्योंकि उनके प्रेम में देने की भावना है, लेने की भावना ही नहीं। कभी उन्होंने कहा ही नहीं। सुखिया मालिन ने फिर भी मांग लिया फल के बदले, मालूम है ना, भगवान मुट्ठी भर के अनाज दे गए थे जो सोना हो गया था सारा। गोपियों ने कभी नहीं कहा तू रोज हमारे घर मक्खन खा जाता है, कभी अपने घर का हमें भी खिला। जब इतनी शर्तें रखती हैं, नाच के दिखा, ये कर, कह देती हैं एक दिन घर से मक्खन का कटोरा लेके आ, तेरे को मां देती है ना, लेके आकर लंबी खाएंगी, फिर हम तेरे को देंगे। है ही नहीं ना भाव, है ही नहीं भाव। आप एक बच्चे को नचाते हो, किस लिए नचाते हो? बच्चा खुश होएगा। आपको उसके नाच से क्या मिल रहा? एक छोटा बच्चा समझो यहां आता है, तो आप उसको, भजन चलता है, आप उसको ऐसे 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 नचाते हो। अब उसके नाचने से आपको कोई खुशी मिल रही है, पर बच्चा खुश होता है ना, आपको खुशी आती है। गोपियों को भगवान को नचाने से खुशी नहीं आ रही, बाल लीला है, उनको नचा के उन्हीं को खुशी दे रही हैं। इस भाव में मत जाना कि गोपियों को अपना नाम करना था, उनको बताना था, देखा देखा हम तो भगवान को भी नचा लेती हैं। समझो तुम कभी आगे आ जाओ, हाथ पकड़ लो, भजन में भाव आ जाता है, तो तुम सबको देखोगे, देखा मेरी तो इतनी पहुंच है, हम तो चढ़ गए स्टेज पे, हमने तो हाथ भी पकड़ लिया। तुम किस लिए नचा रहे हो? अपने लिए। गोपियां नचा रही हैं किसके लिए? उन्हीं को प्रसन्नता देने के लिए। फर्क है, भावों का फर्क है। इसीलिए गोपियों का प्रेम उज्जवल है, कुछ भी नहीं चाहती, मक्खन के बदले कुछ नहीं चाहा। कभी ये भी नहीं बोला तूने हमारी मटकी तोड़, नुकसान भर,
मटकी तोड़ा है ना, नुकसान भरा, ये भी नहीं चाहा। मारें खा ली सासों की कि मैं ही लड़खड़ा गई, मैं नहीं संभल पाई, मटकी गिर गई, टूट गई, पर भगवान पे दोष आने दिया कभी? कभी हिसाब किया, मांगा उनसे? इसीलिए प्रेम उजला है। बुल्ले शाह ने हिसाब नहीं किया भगवान से, गुरु से, मैं इतने साल रहा, सेवा की, आज जरा सी बात पे आपने मेरे से ऐसे कर दिया। आ जाती बात मन में, प्रेम मैला हो जाता। प्रेम की उज्ज्वलता बनी हुई थी, तभी तो राह मिल गई। जिस दिन प्रेम को मैला कर बैठोगे, रास्ते सारे बंद हो जाएंगे। तभी तो बोला अंदर की बातें हैं, यहां अंदर के भावों की बातें हैं, बाहर से दिखावा कुछ भी कर लो बेकार। प्रियतम अंदर से रिझा हुआ है, वो बात देखो। उज्जवल है तेरा प्रेम, और प्रेम उसी का उज्जवल है जिस पे भगवान खुद आशिक है। भगवान कहते थे आशिक से चैजें जैते पान आशिक थी। आशिक उसको कहो जिस पे वो आप आशिक होवे ना। आशिक तो राधा हुई जिस पे माशूक आशिक है, कृष्ण आशिक है। प्रेम फिर उजला किसका? जिस पे उसका प्रियतम भी आशिक हो, उसका प्रेम उज्जवल माना जाएगा ना, उसका प्रेम शुद्ध माना जाएगा, अंतःकरण शुद्ध माना जाएगा, प्रेम शुद्ध माना जाएगा। तभी तो इसका भगवान, इसका माशूक, वो इस पे रिझा हुआ है, वो इस पे आशिक है। तो प्रेम की उज्जवलता कभी लेने में तो है ही नहीं। प्रेम की उज्जवलता हिसाब करने में भी नहीं है। मैंने कितना समर्पण किया, भगवान पलट के तुमने कितना दिया। हिसाब करने वाले कोई प्रेमी होते हैं, आशिक होते हैं। जिनका हिसाब खत्म हो जाए भगवान से, वो भी आशिक नहीं। ये भी देखना, कभी होता था, जैसे एक दो बार ना यहां आए भगवान, कैसेट्स का हिसाब रह गया तो हम वहां गए, हिसाब भाई बैठे करें पूरा। या कभी कुछ मंगाया, कैसेट्स आई, कभी कोई आ रहा है भगवान ने कुछ भेज दिया, तो जब जाते थे तो भाई हिसाब सारा करना होता था। कभी प्रेमी लोग कुछ ले आते थे, पैसे नहीं है, भगवान कहते थे कोई बात नहीं, हम तेरे नाम पे लिख देंगे, अगली बार लेते आना। हो जाता था। तो एक दो बार क्या हुआ, शुरू शुरू में जैसे बैठे हिसाब विसाब हुआ, भगवान हिसाब खत्म हो गया ना। अब वो बोलते थे तेरा मेरा हिसाब कभी खत्म हो सकता है बेवकूफ? तेरा मेरा हिसाब कभी नहीं खत्म हो सकता। दो बार शायद हुई ऐसी गलती, निकल गया दो बार मुंह से। एक बार कैसेट्स का हिसाब था, एक बार प्रेमियों का कुछ सामान था, और दोनों बार इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल के, तेरा मेरा हिसाब खत्म हो सकता है क्या? सच बात है। जिसने गुरु से हिसाब खत्म कर लिया उसका प्रेम भी कलंकित। पा लिया जो था के पाना, गुरु से कभी कहते हैं पा लिया जो था के पाना? अभी तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री है, इतना बड़ा ओहदा, सारा देश उसके अधीन, पर मां से मिलने जाता है, मां बेचारी गरीब, हाथ में 100 रुपए रख दे, 50 रुपए रख दे, लेगा खुशी से कि नहीं लेगा? मां से हिसाब कैसे खत्म हो सकता है? पिता से हिसाब कैसे खत्म हो सकता है? वही तो देंगे ना, और चाहे वो थोड़ा देंगे, बरकत तो उसी से होएगी। चाहे वो थोड़ा देंगे, बरकत तो उसी से होएगी ना। तुमने देखा होगा घरों में पोते का बर्थडे है, दादा जरूर कुछ देगा, चाहे 100 रुपए पकड़ाए, 500 रुपए कर रहा है ना खर्चा, ये भी डाल ले। अब उससे पूछो 500 रुपए की तो प्लेट भी नहीं, वहां 1300 1500 की एक प्लेट है, 500 से तो आपकी प्लेट भी नहीं आएगी, है ना। पर उनके पैसे जेब में डालते ही बरकत होएगी। आशीर्वाद है, पैसे नहीं है, आशीर्वाद है, प्यार है।
जहां तूने 1 लाख खर्चा करना था तू 1.5 खर्चेगा, उस 50 रुपए के सदके तू 1.5 खर्चेगा, उस 100 रुपए के सदके तू 2 लाख खर्चेगा। यही है ना प्रेम, इसी को कहते हैं। गुरु से हिसाब हमेशा बना रहता है। और सच तो यह है, माता पिता सब कुछ देने के बाद हो सकता है ऐसी पोजीशन में आए जहां बच्चा तो करोड़ों में खेल रहा है, वो 50-100 दें, लेकिन हम जितने मर्जी पारंगत हो जाएं ज्ञान में, वहां तो फिर बात ही हो रहा है। 4 रत्न हमने खरीद लिए, रत्नाकर नहीं हो गए। रत्नाकर तो रत्नाकर है, नए पैदा कर रहा है। 4 मोती हमने खरीद लिए, एक माला बनवा ली, चलो 100 खरीद लिए, 108 खरीद लिए, माला बनवा ली, बस इतना ही मोती है। समुंदर तो ऐसे कई मोती साइड में फेंके पड़ा, मिल जाए तो ढूंढ लेना, थूक की तरह फेंक रखे हैं उसने। तो प्यारे से कभी हिसाब पूरा ही नहीं होता। ये प्रेम की मैल है। अगर वो सोचे पा लिया जो था के पाना, हो गया हिसाब, हम तो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, हम तो संतुष्ट हैं, हम तो ज्ञानी हो गए, काला मुंह ऐसे में। प्रेम सोचने नहीं देता, ऐसा कभी नहीं सोचने देता। प्रेमी को तो कह भी दो ना हमने दे दिया सब, वो फिर भी सोचता है भले दे दिया, मुझे पता है आपका स्वभाव, बैठा रहूंगा तो आप दे के ही रहोगे। पहले खाना खाते थे रसोई में, चलो अभी भी डाइनिंग पे खाते हो, माँ ने प्लेट लगा दी, हमने भी खा लिया, भाई बहन और भी खा रहे हैं, 2 मिनट बैठे रहो ना, माँ कहती कुछ और दूं क्या, भूख नहीं मिटी, करती है ना माँ ऐसा। तो भगवान कैसे हिसाब कर देगा? आज तक नहीं हुआ हिसाब, तो होगा भी नहीं। क्यों? ये नित्य नई प्रेरणाएं उठाने वाला कौन है? हिसाब कहां हो गया? आज तक जो आए जा रहे हैं प्रवाह, कौन है देने वाला? उन्हीं की कृपा तो चल रही है, वही तो खजाने में डाल देते हैं और तभी तो चल रहा है। तो हिसाब तो होता नहीं। तो जिसने सोचा गुरु से भी बस ज्ञान ले लेना है, हिसाब हो गया, मेरे को आ गया ज्ञान, अब तो मैं भी सुनाने लगा, उसका प्रेम मैला, उसकी श्रद्धा मैली, उसकी कृतज्ञता कलंकित। ऐसी फीलिंग तो आ ही नहीं सकती कभी। प्रेम तो सहना जानता है, कहना नहीं जानता। सह लेता है, कहता कभी नहीं। प्रेम तो अपनी उज्ज्वलता बनाए रखने के लिए हमेशा प्रियतम की मौज में चलता है, हमेशा अपने प्यार में, भाव में निमाणा होके, नम्रता करके ऐसे ही रहता है। एक गोपी ने एक दिन देखा हवा, हम लोग भजन तो ये गाते हैं, तुझे छू के हवाएं जो आई, तुम्हारे वहां से हवा हमारे यहां आई। गोपी ने देखा आज वृंदावन से हवा मथुरा की तरफ बह रही है, देखती रही। अब गोपी है, कृष्ण मथुरा में बैठे हैं, यहां गोपी है, जिनको एक कौवा देख के, कोयल देख के तो कृष्ण की स्मृति वो आती है। आकाश में देखा ना कौवा उड़ रहा है, एक गोपी पीछे भागती जा रही, कहां जा रही है? अरे वो काला कन्हैया, काले रंग के पीछे दीवानी। अब हवा दिख गई कि आज हवा बह रही है हमारे वृंदावन से मथुरा की तरफ। विचारने लगी, कहती है हवा को, बड़े जोर शोर से इठलाती हुई भागी जा रही है मथुरा की तरफ। ऐसे जा रही है जैसे बस इसके जाते ही
कृष्ण इससे लिपट जाएंगे, वृंदावन का हाल चाल पूछने लगेंगे। भागती जा रही है ऐसे बगैर मतलब के, अपने आप से बोलती जा रही है। फिर हवा तेज है, इसका पल्ला उड़ने लगा। कहती है मेरा पल्लू क्यों उड़ाए जा रही है, मुझे नहीं जाना, मैं तो यहीं भली, मैं नहीं जाने वाली उसके पास, मैं यहीं भली हूं, मेरे को यहीं अच्छा लग रहा है, और तू मेरी बात मानेगी नहीं, वरना मैं तेरे को अच्छी बात बता देती। मेरे को तो बड़ी दया आ रही है तेरे ऊपर, बहुत दुख लग रहा है तुझे देख के, तो जैसे इठलाती हुई जाना चाह रही है ना उसकी तरफ। कभी होता है ना किसी दुखी प्रेमी के पास बैठ जाओ। विवेकानंद क्या करता था, जो भक्त आते थे रामकृष्ण के उनको भगा देता था, पागल कर देगा तुम्हें, कहीं का नहीं छोड़ेगा तुम्हें। रामकृष्ण भी कभी कभी पूछते थे तू क्या करता है, क्यों भगाता है सबको। कहता था अपना हाल देखता हूं ना, क्या हो रखा है, अच्छा भला पढ़ा लिखा वकालत पड़ी हुई, और बावरा हो गया हूं मैं तेरे पीछे, जो बच जाए उन्हें तो बचाऊं। ऐसे सिर फिरे आशिक भी होते हैं, सबको मना करते हैं, हम तो फंस गए तुम ना फंसना, हम तो आ गए इनके चक्कर में तुम ना आना। अब वो गोपियां देखे बैठी हैं सब हाल अहवाल, तो वो कहती है कि मैं तुझे अच्छी बात बता देती, पर तू मानेगी नहीं, दया बहुत आ रही है तेरे ऊपर। क्यों आ रही है, अब तू जल्दी से जा रही है, दौड़ना चाह रही है उस तरफ, पेड़ों से टकरा रही है, दीवारों से टकरे खा रही है, झाड़ियों में उलझ रही है, बिल्कुल तू विश्राम नहीं करना चाहती, मथुरा जाके ही रुकेगी, परवाह ही नहीं है तेरे को रास्ते में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तू खुद थक गई होगी। नहीं, तेरी तो ज्यों ज्यों मथुरा नजदीक आ रहा है तेरी तो गति बढ़ती जा रही है, दौड़ना चाहती है तू उस तरफ, ना देख रही है चोटों को, ना देख रही है थकावट को। हवा को माध्यम बनाया, गोपी बात तो अपनी कह रही है कि प्रेम का आकर्षण कैसा, प्रेम की उज्ज्वलता कैसी, कि ये प्रेम विश्राम नहीं मांगता, प्रेम कभी थकावट नहीं महसूस करता, प्रेम कभी रास्ते में आने वाली बाधाओं को देख के वापस मुड़ना नहीं जानता। बताना गोपी ये चाहती है कि प्रेमी को देखना वो आपको ऐसा ही मिलेगा, चाहे लहूलुहान हो जाए। वो पूछते हैं प्रेमिका को कैसे मिलने जाओगी, बोला दौड़ दौड़ के जाऊंगी, पैर सूज गए थक गए, बोला धीरे धीरे चल के जाऊंगी, चलने लायक ना रही घुटनों के बल चली जाऊंगी, अरे घुटने छिल गए, बोला लेट के भी जाऊंगी, पलटी खाती हुई भी जाऊंगी, पर प्यारे को मिलने तो जरूर जाऊंगी। प्यार रोके ना रुके, वो प्यार कैसा जो रुक गया, प्यार तो तूफान की तरह है, आंधी की तरह है, वो दौड़ता ही दौड़ता है प्यारे की तरफ, वो रह ही नहीं सकता। कौन कैद करे प्यार को, और प्यार को विश्राम कहां। कई बार लोग कहते हैं सुबह भी जाते हो शाम भी। पहली बार गुरुजी से हम लोग मिले, हाउस खास में रुके थे वो, जब बिल्कुल पहली बार मिले, यहां से पश्चिम विहार से वहां सुबह जाना, फिर दोपहर को आना, शाम के सत्संग के लिए फिर जाना। कारें तो थी नहीं, कैसे जाते थे, बस से। लोग कहते थे तुम एक रोटी खाने घर क्यों आते हो, थकते नहीं हो। थकान तो नहीं होती, क्योंकि वहां
कोई जगह नहीं समझ में आ रही थी जहां दिन में रुका जाए, बैठा जाए। फिर तो सारी व्यवस्थाएं हो गई, पर एक बात है, प्यार रुकता नहीं, प्यार थकता भी नहीं। आने में, जाने में, कष्टों में, दुखों में। कभी कोई कहता है हम मिलना चाहते हैं, हम कहते इतनी बीमारी फैली है, आप अपनी एज का भी ध्यान करो। कहते हैं आपके पास आने में कुछ नहीं होगा। प्रेम है, प्रेम है ना। कष्ट सह के भी, परसों तो किसी ने बोला आ भी जाएंगे, बीमार हो भी जाएंगे, एक बार मिल तो जाएंगे। वैसे कौन सा घर से बाहर जा रहे हैं, 14 दिन रहना है, 14 दिन से तो ज्यादा हो गए हैं घर में। फिर क्या हो गया कि प्रेमियों के जिगरे हो सकते हैं, दुनिया वाले तो डर के दुबके रहते हैं। तो हवा को कहती है तू भागती जा रही है, टकराती जा रही है, पर क्या वहां तेरे को नंद किशोर मिल जाएंगे? वो इस समय मथुराधीश राजा सिंहासन पे चढ़े बैठे हैं, तू वहां पहुंचेगी, दरवाजे पे तो पहरेदार रोक लेंगे। कौन तेरे को अंदर जाने देगा? सीधी चली जा, मिल ले कृष्ण से। पहरेदार ऐसे अड़ा देंगे भाले रास्ते में, यहीं रुक। कहां से आई है, क्यों आई है, किससे मिलने आई है, क्या काम है? ऐसे रौब से सवाल करेंगे। और उसके बाद भी अंदर एक संदेशा भेजना पड़ेगा कि वृंदावन से एक अस्त मस्त रमणी आई है, ये संदेशा भेजना पड़ेगा अंदर। अब ये भी मत सोच कि बस तू संदेशा भेजेगी और वो सिंहासन छोड़ के दौड़े आएंगे, वृंदावन से कोई आ गया है। वृंदावन वालों को तो याद ही नहीं करता, वो पता नहीं उसको याद भी है कोई के नहीं। राजा बन के बैठ गया, राजकाज में व्यस्त है। हो सकता है तेरा संदेशा जाने के बाद भी समय लग जाए, कोई वापसी मैसेज ही ना आए, तुझे वेटिंग में बिठा दें, बाहर रुक। और जब तुझे करने पड़ेगी ना प्रतीक्षा, नशा उतर जाएगा सारा। प्रेमियों का नशा नहीं उतरता। ये जो गोपी कल्पना कर रही है, गोपी भाव बता रही है कि प्यारे की दहलीज पे जाके खड़े भी होना पड़े, प्यारे के पास ये संदेशा भी पहुंचे, अस्त मस्त कोई आया है, कोई बात नहीं। प्यारा कहे अभी समय नहीं, मैं बिजी हूं, बैठ जाओ, इंतजार भी करनी पड़े तो भी कोई बात नहीं। पर ये होते हैं अधूरे प्रेमी जिनका नशा उतर जाता है। हम तो आए थे, हम तो बाहर बैठे थे, हम जब जब मिलने आते हैं हमें इंतजार ही करनी पड़ती है। अधूरा आशिक। फिर भी एक झलक मिली, 2 मिनट मिले, 2 घंटे बैठे, 2 मिनट मिले, तो 4 घंटे डॉक्टर के यहां, 2 घंटे डॉक्टर के यहां बैठते हो, डॉक्टर अंदर चाय पिलाता है तुम्हें, 2 ही मिनट मिलता है नहीं? वो क्या हो, उसको डॉक्टर साहब आज तो 2-3 घंटे में नंबर आया, कहता है रुको बैठो, फिर खाना मंगाते हैं, इकट्ठे खाते हैं, चाय वाय पीते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ओपीडीज में 6-6 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन यहां नशा उतर जाता है प्रेमियों का, परीक्षा हो जाती है अधूरे प्रेमियों की, नशा उतर जाता है। हम आए, हमें मिले ही नहीं, तो क्या हुआ, फिर आइयो। जाओ, मंदिर के द्वार बंद हो तो कोई नाराज होके बैठ जाते हो, टाइम पूछ आते हो, अगले दिन उस टाइम पे जाके दर्शन करते हो।
तुम आ गए मुंह उठा के, नहीं खोला दरवाजा, तो क्या हुआ? ये अधूरे प्रेमियों का नशा वहीं। ठीक है, ठीक है, हो गए दर्शन, बहुत कर लिए। अधूरे प्रेमी, नहीं खुले द्वार तो क्या हुआ, कल फिर आना। क्या पता भगवान 4 चक्कर लगवा के 4 कर्म काट रहा हो। साकी की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। फेरा लगाने से डरते हो, अधूरे आशिक। तो गोपी उसको कहती है नशा उतर जाएगा तेरा। मैं ना तेरे को एक और बात बड़ी अच्छी बताती हूं, यहां छटपटाना अच्छा, वहां जाना ठीक नहीं। हम छटपटा रही हैं ना यहां, ये फिर भी अच्छा है, वहां जाना तो बिल्कुल ठीक नहीं। अब अगला पहचाने ही ना हमें, क्या करेंगे? अगला मिलने ही ना आए, क्या करेंगे? और दिल टूटेगा, क्योंकि उसका तो पता नहीं कब निर्मोही हो जाए। उसको कौन सी कदर है किसी की? हमारे जैसे कई उसके चाहने वाले। तो यही छटपटाना ठीक है, अपने शहर में छटपटाती रहती हैं, बातें करती रहती हैं, तो ठीक है। कहती है तू ये सोच, रास्ता तो मुझे भी आता है, मथुरा का रास्ता मुझे भी तो आता है, मैं भी तो जा सकती हूं, पर मैं सियाणी हूं, मैं नहीं गई। हम नहीं गए ना मां, वो गया तो गया। क्या हमको रास्ता नहीं पता? तेरे को न्यारा रास्ता पता है, फिर तो भागी जा रही है, भागी जा रही है कि तेरे को ही रास्ता पता है, तू ही मिलने जा रही है। हम भी जा सकती हैं, हमारे पास भी साधन है, हमें भी रास्ते पता हैं, पर हम समझदार हैं, हम इसलिए नहीं गई। हम बैठी हैं आराम से। छोड़ दे इस निर्मोही की ममता। कहती है पर तू नहीं मानेगी, मुझे पता है, मैं तो ऐसे खाम खा चलती चलती तेरे साथ आधा रास्ता आ गई। अब मैं बैठी हूं यहां पे, मैं नहीं जा रही इससे आगे। तू जा रही है ना, अगर 4 शब्द मेरी ओर से भी कहती आना। उनको पर कहेगी कब? तब कहियो जब एकांत हो, तब कहियो जब चांदनी रात हो, तब कहियो जब वो हम लोगों को याद कर रहे हो, तब कहियो जब वो चांद की ओर देख रहे हो, तब कहियो जब शीतल शीतल हवा बह रही हो, तब कहियो जब वो सुनने के मूड में हो। बड़ी सारी बातें गोपी ने बता दी कि मेरा संदेशा तब दियो। संदेशा तो बता, क्या कहना है? उनको कहियो तुम्हारी, नहीं नहीं मत कहियो, मत कहियो, तू अपनी तरफ से कुछ कह दियो, छोड़, कुछ कह दियो मेरी तरफ से, पर अपनी तरफ से कह दियो। जैसे हम कह देते ना, हमारी भी याद बोल देना, हमारा भी प्रेम दे देना। कहती है तू अपनी तरफ से कुछ कह दियो। पर 2 मिनट सोचने लगी, कह रही भाई तू मतवाली होके वहां जा रही है ना, और मैं मतवाले प्रेम को जानती हूं, उसमें सब्र नहीं होता। तू जाएगी, उन्होंने बाहर दरवाजे पे रोक दिया, मिलने आए नहीं, तू तो घुस जाएगी राज्यसभा में। मतवाला प्रेमी कैसा होता है? घुस के चला आता है। कभी कोई बात कर रहा होता था गुरुजी से, कोई कोई आशिक ऐसे होते होता है, दरवाजा खोला सीधे आके झोली में गिरते थे। वो भी हंसने लगते, अरे तू कहां से आ गई, तू कहां से आ गई। मतवाले प्रेमी होते हैं ना कई। अब वो कहने लगी हवा से, तू तो है मतवाली, मतवाली होके जा रही है। अब पता नहीं तेरे को राजगृह पे रोक लिया उन्होंने, दरबार में नहीं जाने दिया, तू तो घुस जाएगी राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जाके तू अपना शोर तो मचाएगी, जो भी करेगी, पर तूने अगर राज्यसभा में मेरा संदेशा सुना दिया, ना बाबा ना, ये मत करिए। मेरे से हाथ जुड़वा ले, मुझे कोई संदेशा नहीं भेजना।
मेरा कोई संदेशा मत दियो, तुझे नेटवर्क की सौगंध, कोई संदेशा मत दियो मेरा, मैं यहीं तड़प लूंगी। मेरी इतनी कामना है, वो जहां भी रहे सर्व ओर से सुखी रहे, मैं यहां तड़पती छटपटाती भी अच्छी। मेरा कोई संदेशा मत दियो, उनको कुछ मत कहियो, कुछ मत कहियो, कुछ मत कहियो। ये प्रेम की उज्ज्वलता। गोपियों के अंदर एक भावना और भी थी, अगर हम चली गई कभी, वो इतने बड़े राजा हो के सबको क्या बताएंगे, ये मेरी सहेलियां हैं, मैं इनके साथ खेलता था, उनका अपमान हो जाएगा, इसलिए भी नहीं जाती थी। अब ये कहती है भरी सभा में तू मेरी जैसी का संदेशा देगी। एक सखी ने संदेशा भेजा है, नहीं नहीं, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ये प्रेम की उज्ज्वलता, सहता है कहता नहीं। ये प्रेम की उज्ज्वलता अपनी छटपटाहट भी नहीं बताना चाहता। ये प्रेम की उज्ज्वलता प्यारे का मान भी नीचा नहीं होने देना चाहता। ये प्रेम की उज्ज्वलता समर्पित है, प्यारे ने जिस रंग में रखा है उसी में मैं रह रहा हूं। तो प्यार का एक गुण उज्ज्वलता भी होता है। ठीक।